हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आनंदरा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। आज हम लोग यहाँ पर समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जनरली जो होता है हम अपने घरों में जिस दर्पण का यूज करते हैं, ठीक ना, अपने चेहरों को देखने में दाढ़ी जनरली जो होता है घरों में जिस दर्पण का यूज करते हैं, ठीक ना, चेहरा को देखने में, उसी दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए, इस दर्पण का तल हर जगह क्या होता है, समान होता है तथा जिसका उपयोग घरों में चेहरा देखने में करते हैं उससे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए, समतल दर्पण का जो होता है तल होता है सभी जगह क्या होता है, एक समान होता है, सभी जगह बराबर होता है। और जो होता है क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, घरों में चेहरा देखने में प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो सिंपल जो हो गया, समतल दर्पण जो होता है इसका प्रयोग हम लोग घरों में चेहरा देखने में यूज करते हैं। और जो होता है यह सभी जगह क्या होता है, इसका तल जो होता है सभी जगह बराबर होता है, समान होता है, ठीक ना। तो जनरली हम आगे देखते हैं। तो देखिए, समतल दर्पण का यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह से होता है उसको देखेंगे और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का हम लोग विशेषता देखेंगे। तो जनरली जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है क्या है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब के बनने की जो विशेषता है उसी को जनरली पूछा जाता है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह से होता है। तो देखिए, इससे जानने से पहले हम लोग जो पहले वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, क्या चीज़, प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, जनरली जो होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है कि किसी बिंदु क्या होता है, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक ना, किसी बिंदु से, ठीक ना, किसी वस्तु से टकराने के बाद क्या होता है, उसी माध्यम में वापस चला जाता है, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिस बिंदु पर प्रकाश टकराता है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है उसको अभिलंब कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया कि ये आपतित किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया, और ये क्या हो गया, अभिलंब। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। पहला नियम ये। दूसरा नियम देखिए, आपतन कोण, यही जो होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। और जनरली जो होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो न्यूटन जनरली जो होता है प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार जो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर, यानी कोण आई जो होता है कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तो इस तरह से दोनों नियम है। और हम इससे पहले देख चुके हैं कि जनरली जो होता है समतल दर्पण जो क्या होता है, लंबवत पड़ने वाली किरण, ठीक ना, समतल दर्पण पर लंबवत आने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या होता है, वापस लौट जाती है। समतल दर्पण पर यदि क्या हो रहा है, कोई किरण आ रही है लंबवत, तो प्रकाश के परावर्तन के बाद उसी माध्यम पर क्या होता है, वापस लौट जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर हम आगे देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो जनरली देखिए, हम मान लिए कि यहाँ पर जो हो गया एम और एम डैश, ये हो गया एम और ये हो गया एम डैश, एक क्या है, समतल दर्पण है, ठीक ना। एम और एम डैश क्या है, एक समतल दर्पण है। और यहाँ पर क्या हो गया, एक प्रकाश स्रोत है जहाँ से प्रकाश आ रही है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए कभी भी जो होता है किसी भी वस्तु का हम लोग क्या करेंगे, यदि आरेख खींचेंगे, ठीक है ना, प्रतिबिंब का यदि हम उसका आरेख खींचेंगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, दो किरण चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर दो किरण का खींचते हैं। तो देखिए, पहला किरण जो हो गया हम यहाँ पर क्या डालते हैं, लंबवत डालते हैं इस तरह से। तो हम जानते हैं कि लंबवत आने वाली किरण, ठीक है ना, जो समतल दर्पण लंबवत पड़ती है तो बिना परावर्तन के क्या होता है, उसी बिंदु पर वापस लौट जाती है, ठीक ना। यदि यहाँ देखिए आपतित किरण इस तरह से, तो परावर्तित किरण भी क्या हो, उसी माध्यम में उसी तरह से क्या वापस उसी लाइन पर चला जाता है, ठीक। आप देखिए, दूसरा जो हो गया इसको हम लोग क्या करते हैं और पीछे की ओर मिला देते हैं, इस तरह से खींच देते हैं डॉटेड लाइन। आप देखिए, दूसरा किरण इस तरह से खींचते हैं, एंगल से कुछ कोण बनाते हुए खींचते हैं। ये हो गया क्या चीज़, आपतित किरण। और ये हो गया क्या, आपतन बिंदु, यहाँ से क्या होगा, इसका परावर्तन होगा इस तरह से। तो ये हो गया क्या, आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। और उस पर हम लोग क्या डालते हैं अभिलंब। क्या डालते हैं इस पर, अभिलंब। तो यहाँ से जो हो गया, ये हो गया क्या, कोण आई और ये हो गया कोण आर, यानी आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण। तो देखिए, ये लाइन जो है इस तरह से वापस चल गई, ये लाइन क्या हो, इस तरह से वापस चल गई। तो वास्तविक रूप से ये दोनों क्या हो, किसी पॉइंट पर नहीं मिला, इसीलिए समतल दर्पण कभी वास्तविक प्रतिबिंब
नहीं बना सकता है, ठीक ना। तो क्या है कि देखिए यहाँ से जो प्रतिबिंब, यहाँ जो रेखा आ रहा है, क्या एक किरण आ रही है इस तरह से आई, ये वापस इस तरह सीधे चल गया, और ये दूसरा किरण आया इस तरह से, ये क्या इधर चल गई, दोनों किरण कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इसीलिए ये क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता। तो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, काल्पनिक। तो देखिए हम किस तरह से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए इस लाइन को हम पीछे खींचते हैं, ठीक ना, और ये जो लाइन परावर्तित किरण है इसको भी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पीछे खींचते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जब हम इसको क्या करेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे, तो ये क्या आता है, इस बिंदु पर क्या होता है, वो फिर से मिल जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो होता है, इसको ए लेते हैं तो क्या हो गया, ए डैश, ठीक ना। ये बिंदु क्या दिए, ए है, तो ये क्या हो गया, ए डैश। तो इसका देखिए डॉटेड लाइन द्वारा मिला है, ठीक ना, पूर्ण लाइन द्वारा नहीं मिला है। किस लाइन द्वारा मिला है, डॉटेड लाइन द्वारा। डॉटेड लाइन जो द्वारा जो बनता है उसको कैसा प्रतिबिंब बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। कैसा प्रतिबिंब बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक ना। तो सिंपल जो हो गया कि यहाँ से जो होता है समतल दर्पण द्वारा कभी भी प्रतिबिंब बनाना हो तो दो किरण खींचते हैं, ठीक है ना। तो पहला हो गया समांतर लेख आया था, तो क्या हो गया, यहाँ से लंबवत खींचे थे, जो क्या हो गया, लंबवत आने वाले किरण जो होता है परावर्तन के बाद उसी माध्यम में क्या होता है, उसी किरण पर खींच यानी वापस लौट जाती है, ठीक ना। तो इस तरह से आया, उसी तरह से क्या हो, वापस चला गया। और देखिए दूसरा जो होता है एंगल बनाते हुए, कोण बनाते हुए आता आपते कोण क्या हो, इस तरह से क्या हो, परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर आई और ये आ रही, दोनों क्या हो, बराबर होगा, जितना सा आएगा उतना से क्या होगा, वापस चला जाएगा, ठीक। तो दोनों किरण, एक किरण इधर चला गया, दूसरा किरण इधर चल गया, दोनों वास्तविक रूप से कभी नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कि थोड़ा सा पीछे खींचते हैं, तो एक बिंदु ए डैश पर क्या होगा, दोनों बिंदु मिल गया, ठीक ना। तो दोनों डॉटेड लाइन द्वारा मिला, इसीलिए इसको हम लोग कैसा प्रतिबिंब बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब, या इसी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो कैसा प्रतिबिंब का निर्माण होता है, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इस पॉइंट को यहाँ से लिखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बने प्रतिबिंब का विशेषता। तो पहला क्या हो गया, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, इसके द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा देखिए, अब देखिए यहाँ से जो होता है क्या हुआ, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और हम जनरली जानते हैं कि जो भी काल्पनिक हो वो कैसा होगा, सीधा होता है। यह प्रतिबिंब सीधा होगा, कैसा होगा, यह प्रतिबिंब सीधा होगा, ठीक है ना। कभी भी प्रतिबिंब कैसा हो, काल्पनिक हो यानी आभासी हो, तब जो होता है वो क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। हम जब भी कभी घर में अपने चेहरे को देखते हैं तो क्या होता है, हमारा चेहरा जो हम जिस तरह से खड़ा रहते हैं, चेहरा में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो भी क्या होता है, सीधा रहता है, खड़ा रहता है, ठीक ना। तो इस तरह से जो होता है कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ से कि तीसरा पॉइंट जो होता है, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही क्या होगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। यानी वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। चौथा पॉइंट देखिए कि जितना दूर, देखिए दर्पण से जितना आगे क्या है, वस्तु है, उतना ही पीछे क्या है, प्रतिबिंब, ठीक ना। जितना दर्पण से आगे क्या होगा, वस्तु होगा, उतना पीछे कौन बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो चौथा पॉइंट, दर्पण से जितना आगे, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से किसका दूरी, वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी दोनों समान होंगे, ठीक ना। तो यहाँ देखिए जनरली जितना दूर क्या हुआ, वस्तु है, उतना ही दूर क्या है, प्रतिबिंब भी है, ठीक ना। तो वस्तु दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होता है, समान होता है, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, 5वां नंबर। तो यहाँ से जो होता है वस्तु जो होता है, हम देखते हैं कि जनरली इस तरह से, मान लीजिए ये हो गया हमारा क्या चीज़, समतल दर्पण। तो हम यहाँ पर यदि P को रखते हैं तो ये क्या होता है, इसका जो होता है आगे वाला चेहरा हमको क्या होता है, पहले दिखाई देता है, यानी Q दिखाई देता है, ठीक है ना। हम यहाँ P रखेंगे तो यहाँ क्या दिखाई देता है, Q दिखाई देता है। यदि हम यहाँ पर R रखेंगे
यहाँ से इस तरह से R दिखाई देगा, ठीक ना। तो इस तरह से जो होता है, और यदि हम यहाँ पर क्या रख देते हैं, Q रखते हैं, तो यहाँ पर जो आ जाएगा क्या, इस तरह से P नजर आएगा, ठीक ना। तो जनरली हम देखते हैं कि इस परिवर्तन को हम लोग जो होता है, इस तरह का जो प्रतिबिंब बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्विक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन बोलते हैं, पार्श्विक परिवर्तन। तो जनरली जो होता है समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है, पार्श्विक उल्टा होता है, ठीक ना। तो इसका जो 5वां पॉइंट हो गया, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा होता है, पार्श्विक उल्टा होता है, ठीक ना। तो ये था इसका क्या, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो सिंपल हो गया कि इसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है, जो क्या होता है वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा, और जितना क्या होगा वस्तु का आकार होगा उतना ही बड़ा क्या होगा प्रतिबिंब बनेगा, और दर्पण से जितना आगे क्या होगा वस्तु होगा उतना ही पीछे कौन बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जो प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ठीक ना। उसका बायां वाला दाएं दिखेगा, दायां वाला बायां दिखेगा, ठीक ना। तो इस तरह से जो हो गया हमारा क्या हो गया कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता।